यहाँ पे आज कॉलम की फुटिंग डाली जा रही है, जो कि घर के कंस्ट्रक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या काम सही हो रहा है, क्या काम गलत हो रहा है। और अगर आप फ्यूचर हाउस ओनर हैं, अपना घर बनवा रहे हैं, तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो गड्ढे हैं उनका क्या सीन है। ये प्लॉट एरिया है 100 फीट और इसमें 3 मंजिला घर बनेगा। और फुटिंग के लिए जो गड्ढे बनाए गए हैं, इसका साइज यहाँ पे 4 बाई 4 बाई 4 है, यानी 4 बाई 4 लंबाई चौड़ाई में और 4 फीट गहराई में है। तो यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो 4 फीट गहराई कम नहीं है, यहाँ पे ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे मिट्टी थोड़ा कमज़ोर होती है वहाँ पे फिर 5 या 6 फीट गहरे गड्ढे या उससे भी ज़्यादा करने पड़ते हैं। खैर, गड्ढे तो ठीक हैं। अब कॉलम के लिए यहाँ पे कॉलम केज बांधे जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ कॉलम हैं 9 बाई 9 के और कुछ हैं 9 बाई 12 के। तो मुझे लगता है कि कुछ 9 बाई 12 के कॉलम जो हैं वो साइड में आएंगे, 9 बाई 9 के कॉलम थोड़ा बीच की तरफ होंगे। तो ठीक है, कॉलम का साइज़ वैसे अक्सर 3 मंजिला मकान में 9 बाई 18 के भी कॉलम प्रपोज करते हैं, लेकिन जब हमें बड़ा एक आंगन देना होता है, ज़्यादा स्पैन होता है, तो उस केस में कॉलम का साइज़ थोड़ा बड़ा रखते हैं। लेकिन यहाँ पे ठीक है, ये कुछ 18 mm की सरिया हैं, कुछ 12 mm की हैं। और यहाँ पे ये है 550D थर्मेक्स विच इज़ गुड। और ये है फुटिंग मैश। और यहाँ पर ये जो सरिया हैं इनके एंड में जो ये एल बैंड दिया है, अच्छी बात है। कभी कभार यहाँ पर आसपास जो ठेकेदार लोग हैं वो सीधा बिल्कुल फ्लैट सा एक बना देते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ये प्रॉपर वे में काम कर रहा है, अच्छी बात है। कुछ लोग अब सीख रहे हैं प्रॉपर काम करना। और कॉलम केज के बॉटम पे जो ये एल बैंड होता है, इसका लेंथ भी ठीक छोड़ा गया है। अब फुटिंग मैश गड्ढों पे रखा जा रहा है। तो एक यहाँ पर अच्छी बात यह है, यहाँ पर पीसीसी बेड डाला गया है, यानी थोड़ा हल्का मसाला होता है ये, लेकिन मसाले की एक परत यहाँ पे डाली गई है ताकि सरिया का मिट्टी से कॉन्टेक्ट ना हो। लेकिन यहाँ पे जो फुटिंग मैश है ये कवर ब्लॉक के ऊपर रखा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ईंटों के ऊपर रखा गया है, ये चीज़ यहाँ पे ठीक नहीं है। अब आता है कंक्रीट पे। तो यहाँ पर जो कंक्रीट तैयार किया जा रहा है फुटिंग में डालने के लिए, यह है 1:4.5 का, यानी 1 कट्टा सीमेंट जिसमें कि 2 तसले निकलते हैं, मैं सामने ही देख रहा था, उसमें 9 तसला रेत और रोड़ी का मिक्सर डाला जा रहा है। इसमें रेत है 4 तसले और रोड़ी है 5 तसले, जो कि एकदम आइडियल नहीं है, क्योंकि जो नियम कहता है उसके हिसाब से तो 3 तसले रेत और 6 तसला रोड़ी होना चाहिए। रोड़ी की मात्रा रेत से दुगनी होती है, और यहाँ पर ये डाल रहे हैं 4 तसला रेत 5 तसला रोड़ी, जो फिर भी ठीक है, काफ़ी ठीक है। जो आसपास यहाँ और लोग काम करते हैं, ठेकेदार काम करते हैं, मैंने देखा है, मैं खुद साइट पे गया, वहाँ पर ये 1 कट्टा सीमेंट में जिसमें कि 2 तसले निकलते हैं, उसमें 4 तसला रोड़ी और 6 तसला रेत डाल रहे थे, यानी रेत की मात्रा ज़्यादा रख रहे थे, रोड़ी की कम, जो कि बहुत गलत था। उसके हिसाब से ये लोग काफ़ी बढ़िया मसाला रेशियो अच्छा डाल रहे हैं और 1:4.5 में डाल रहे हैं। जो आइडियल होता है वो भी लगभग ऐसा ही होता है, 1:4.5 ही होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कॉलम किस तरह से खड़े हो रखे हैं गड्ढे में। अब देखो, ये छोटा प्लॉट है, 100 गज का प्लॉट है, तो 100 गज का प्लॉट में इतना स्कोप नहीं होता है कि इसमें बिल्कुल हम चारों तरफ से इसमें गैलरी छोड़े। फिर भी इन्होंने क्या किया कि पीछे की तरफ थोड़ा गैलरी छोड़ी गई थी। अब यहाँ पर ये जो कॉलम है ये बिल्कुल साइड में चिपका रखा है, जो कि मजबूरी है, क्योंकि छोटा प्लॉट है तो ऐसा नहीं कि साइड में हम जगह छोड़ सकते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला गड्ढा है, इसमें मुझे समझ नहीं आया कॉलम की जो पोजीशन है। देखो, कॉलम तो बिल्कुल लाइन पे लगा रखा है, लेकिन जो गड्ढा यहाँ पे कर रखा है, फोकस करो, ये गड्ढा इस तरह से है कि यहाँ पर ये जो कॉलम है ये सेंटर में नहीं है, जबकि सेंटर में आ सकता था कॉलम। कॉलम के उधर के स्पेस में और कॉलम के इधर के स्पेस में बहुत ज़्यादा अंतर है। देखो, कभी कभार ये होता है कि कॉलम हमें इस तरफ लगाना पड़ जाता है, तो वो मजबूरी होती है, क्योंकि ये है इस प्लॉट की बाउंड्री। तो कभी कभार बाउंड्री पे अगर हमें बिल्कुल चिपका के बनाना है तो बाउंड्री पे लगाना पड़ जाता है, लेकिन ये प्लॉट तो उस तरफ है ना, तो अगर हम इस गड्ढे को थोड़ा सा उधर कर देते तो फिर ये कॉलम जो है बिल्कुल सेंटर में आ जाता और इसकी फुटिंग एकदम स्ट्रांग होती। देखो, ये मेरा अपना असेसमेंट है, अगर आप में से कोई एक्सपर्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलो बाकी कॉलम्स देखते हैं कि क्या वो सही लगे हुए हैं। ये वाला कॉलम अगर देखें तो ठीक है, क्योंकि ये उनकी बाउंड्री का बिल्कुल एंड है, तो उसको सटा के लगा रखा है। और अब ये कॉलम देखते हैं। देखो, ये कॉलम भी बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा साइड में है, बट चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा। वैसे देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस बिल्कुल ही बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी, लेकिन एकदम परफेक्ट चीज नहीं लग रही है ये। और यहाँ पे कॉलम ठीक खड़े हैं, लेकिन जो गड्ढे हैं उनको बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, मुझे लगता है। बाकी ये तो साइड का ही कॉलम है, तो ये तो बिल्कुल चिपक रखा है, ठीक है। और बाकी कॉलम्स भी ठीक ठाक लगे हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो रखे हैं हल्का फुल्का, बट ठीक है। वैसे ये तो खैर साइड का ही है। तो चलो, कॉलम तो हमने देख लिए हैं। और अब कंक्रीट डालने की प्रक्रिया। वैसे जिन्हें पता नहीं है, मैं उनके लिए बता दूं कि ये जो यहाँ पे मशीन है, इसमें एक बार में 1 कट्टे का मसाला बनाते हैं ये। तो और ये इतना होता है कि इसमें ये जो 2 छोटी छोटी ट्रॉली हैं ये भर जाती हैं एक बारी से, एक साइकिल चलाने से।
अब यहाँ पे मुझे एक दो कमियां लगी। देखो वैसे खैर कोई भी यहाँ पे शटरिंग यूज़ नहीं करता है, बट मेरे ख्याल से शटरिंग यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो मसाले की स्लरी है वो दीवारों के अंदर ऐसे घुस जाती है और इससे कंक्रीट थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन वैसे अब सभी ऐसा करते हैं तो ये लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर शटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, साइड में एक पन्नी टाइप का लगा देते हैं, उससे भी जो स्लरी है, जो मसाले का पानी, वो दीवारों के अंदर नहीं जाता है। वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल हाथ से करें, लेकिन वाइब्रेटर वैसे रखा है इन्होंने, तो उसको भी चला रहे हैं बीच बीच में। अब दूसरी बात यह है कि ये लोग मसाला भर रहे हैं लगभग 1 फीट की हाइट तक। इसके बाद ये लोग क्या करेंगे, जब मसाला हल्का सा थोड़ा सेटल हो जाएगा तो इस पर एक टेपर टाइप का बनाएंगे। अब मेरा ये कहना है कि जो साइड के कॉलम होते हैं, जैसे कॉर्नर वाला कॉलम है, ये बिल्कुल सेंटर में, और वैसे भी ये देखो सेंटर पे नहीं लगाया ना कॉलम, ये थोड़ा साइड में आ रखा है ये। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो प्रॉपर 2 फीट का इसमें मसाला डालना चाहिए, पूरे 2 फीट का। ये मैं आप, अगर मान लो कॉलम सेंटर पे होता तो फिर 1 फीट का मसाला डाल के फिर उसमें 1 फीट का और टैपर बना दो तो चलो चल जाता है। लेकिन क्योंकि ये 3 मंजिला मकान बन रहा है, ट्रिपल स्टोरी, तो यहाँ पर ये जो फुटिंग है इसकी हाइट पूरी 2 फीट होनी चाहिए। ये जो बेड नीचे बन रखा ना, ये 2 फीट गहरा यहाँ पर मसाला डालना चाहिए और यहाँ पे टैपर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ये कॉलम बिल्कुल सेंटर पे लगा होता तो फिर 1 फीट का वैसे डाल के मसाला और उसके बाद 1 फीट का टैपर हम यहाँ पे लगा सकते थे। बाकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे मजबूत काम होता है कि 2 फीट के हाइट तक कंक्रीट डाल दो, फ्लैट बेड बिल्कुल। ओके, तो अब सब मसाला वगैरह डल चुका है, फुटिंग पूरी हो चुकी है, तो अब एक नजर मारते हैं सभी पे। तो सबसे पहले पीछे वाले कॉलम से और बाद में फिर हम आगे वाले कॉलम्स पे आएंगे जो रोड साइड में है। तो ये जो फुटिंग है इसमें 1 फुट का फ्लैट बेड है और 1 फुट का टैपर है, और जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पे 2 फीट का एकदम फ्लैट बेड होना चाहिए था मेरे हिसाब से। यहाँ पर भी ऐसा ही है, 1 फुट का पहले बेड डाला हुआ है और उसके बाद 1 फुट का टैपर बना रखा है। थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर अब देखो कि यहाँ पे उन्होंने मसाला ठीक डाल रखा है। यहाँ पे 1.5 फीट का एक फ्लैट बेड बना के 1 फुट का टैपर डाल रखा है, जो कि ठीक फुटिंग है। और जो बीच वाली और फुटिंग्स है उसको देखें तो वो भी बढ़िया बना रखी हैं। जैसे इसमें करीब 2.5 फीट का पहले बेड बना रखा है, फिर उसमें टैपर डाल रखा है, और इसके बाद इसमें भी ऐसा ही है। तो बीच वाले कॉलम बहुत स्ट्रॉन्ग बने हैं, उनकी फुटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और फ्रंट वाले कॉलम्स की फुटिंग तो और भी स्ट्रॉन्ग बना रखी हैं। इसमें देखो करीब 3 फीट का तो पहले मसाला भर रखा है और उसके बाद एक फुट का टैपर, तो पूरे ही लेवल पे आ रखा है लगभग, ये करीब 4 फीट के आसपास का। तो ये भी फ्रंट में है, काफ़ी ज़्यादा इसमें मसाला डाल रखा है। और तो फ्रंट की जो बने हैं फुटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बनी है। फ्रंट में उन्होंने इतना सारा मसाला क्यों डाला है, ये हो सकता है इसलिए डाला हो क्योंकि फ्रंट रोड साइड है, तो इन्होंने सोचा होगा कि कभी रोड में हमेशा खुदाई होती रहती है, तो इसलिए जो फ्रंट के फुटिंग है उनको स्ट्रॉन्ग बना दो। ये मुझे रीज़न लग सकता है। यहाँ पे आप कंपैरिजन देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक की फुटिंग का। फ्रंट में काफ़ी सारा मसाला भरा हुआ है, और खैर ज़्यादा मसाले से तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वो तो और मजबूत हो गया है। और बैक में मुझे मसाला थोड़ा नॉर्मल से कम लगा, जितना होना चाहिए था उससे थोड़ा कम। अब ठीक है, वैसे अब ऐसा भी नहीं कि घर से कुछ कमज़ोरी हो जाएगा, बट जो थोड़ा सा एक होता है एक आइडियल सा, परफेक्ट सा, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।